क्या आपने कभी सोचा है कि सीप के अंदर मोती कैसे बनता है और एक सीप के अंदर मोती बनने में कितना समय लगता है? और क्या आपने दुनिया का सबसे बड़ा मोती देखा है? नहीं ना, चलिए जानते हैं। सबसे पहले सीप धरती की एक ऐसी नायाब रचना है जो अपने शरीर से बहुमूल्य मोती पैदा करती है। और सिर्फ मोती ही नहीं, सीप धरती का इकलौता ऐसा जीव है जिसके बिना धरती पर शुद्ध पानी की कल्पना करना भी असंभव है। लेकिन इनकी सबसे ज्यादा खास बात यह है कि ये जीव नर से मादा में बदल जाते हैं। पर सवाल अभी भी वहीं अटक कर रह जाता है कि आखिर ये जीव इतने नायाब मोती कैसे बना लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि सीप का मोती एकमात्र ऐसा रत्न है जिसे समुद्री जीव जन्म देता है, वरना दूसरे सभी रत्न धरती के गर्भ से खनिजों के रूप में निकालते हैं। और यही वजह है कि पृथ्वी को रत्नगर्भा के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे में एक बड़ा सवाल ये भी आता है कि सीप का जन्म कैसे होता है। तो दोस्तों, एक सीप का जन्म नर के रूप में होता है और जैसे जैसे इसकी उम्र बढ़ती जाती है, ये नर से मादा में बदलते जाते हैं और बाद में यही मादा सीप अपने से छोटे नरों के साथ प्रजनन करके अपनी नई पीढ़ी को जन्म देती है। शुरुआती अवस्था में ये इतना सूक्ष्म होता ही है कि इसे बिना माइक्रोस्कोप के देख पाना मुश्किल है। धीरे धीरे इनका आकार बढ़ने लगता है और इनके शरीर पर कैल्शियम कार्बोनेट की परत चढ़ने लगती है, जिसे हम शैल या सीप कहते हैं। तो दोस्त, अधिकतर लोगों का इस विषय में मानना है कि जब सीप के अंदर बारिश की बूंद या फिर रेत का कोई दाना चला जाता है तो सीप में मोती बन जाता है। पर यह सारी चीजें काल्पनिक है। किसी भी सीप में मोती तभी बनता है जब कोई सूक्ष्म जीव सीप में मौजूद शरीर में प्रवेश करके उसकी कोशिकाओं में क्षति पहुंचाता है। ठीक उसी प्रकार जैसे कोई परजीवी हमारे शरीर में प्रवेश करने के बाद हमारी कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाता है। ऐसे में हमारा डिफेंस सिस्टम उसे मारने के लिए दौड़ पड़ता है और हमारी उस क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को ठीक करने में जुट जाती है। सीप भी अपने अंदर हुई कोशिका को ठीक करने के लिए क्षतिग्रस्त कोशिकाओं के चारों तरफ एक तरल पदार्थ यानी कैल्शियम कार्बोनेट को छोड़ता है। इससे कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन से सीप के अंदर ट्यूमर बनता है। और दोस्तों, आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि वही ट्यूमर हमारे लिए कीमती मोती बनता है। जी हाँ, सीप को दर्द देकर बनने वाला ट्यूमर हमारे लिए बहुमूल्य मोती का काम करता है। ये सवाल भी काफी ज्यादा अहम है कि सीप के अंदर मोती बनने में कितना समय लगता है। तो दोस्तों, अगर समय की बात की जाए तो यह पूरी तरह से सीप के प्रकार और आकार पर निर्भर करता है। आमतौर पर कुदरती अवस्था में एक बड़े सीप के अंदर मोती बनने में लगभग 2 से 3 साल के बीच का समय लगता है। लेकिन जब वो मोती बनकर तैयार होता है तो इतना नायाब दिखता है कि क्या ही बताए। आपको बता दें कि पूरी दुनिया में साउथ सी ऑयस्टर की गुणवत्ता सबसे ज्यादा उत्तम मानी जाती है। असल में एक साउथ सी ऑयस्टर लगभग 40 साल तक जी सकती है, जिसका आकार 3 से 12 इंच का हो सकता है। कुदरती व्यवस्था में ये सीप 3 साल के अंदर 20 mm का मोती तैयार कर देती है, लेकिन औसतन 10,000 सीप में से सिर्फ एक ही सीप मोती का निर्माण करती है। दोस्तों, छोटे मोटे मोती तो आप लोगों ने बहुत बार देखे होंगे, लेकिन क्या कभी आपने बड़े साइज का मोती देखा है? अगर नहीं तो आपको बता दूं कि एक मछुआरे द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा मोती खोजा गया था, जो कि 1 फुट चौड़ा, 2 फुट लंबा और वजन में लगभग 34 किलोग्राम का था, जिसकी मार्केट में कीमत लगभग $100 मिलियन यानी कि तकरीबन 700 करोड़ रुपए। दोस्तों, इस प्रकार के मोती बहुत ही ज्यादा दुर्लभ होते हैं, जिनका वजन खुद ही लगभग 40 किलो तक का होता है। अब की लोगों के दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि इसका आकार कहीं से भी मोती जैसा नहीं लग रहा है। तो दोस्तों, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि सीट से निकला हुआ मोती गोलाकार में ही हो। उसका कोई भी आकार हो सकता है। वैसे दोस्तों, आपको बता दें, आज पूरी दुनिया में की सीप के मीट डिमांड बहुत ही ज्यादा बढ़ रही है। साथ ही साथ इसके शेल का इस्तेमाल चिकित्सा जगत में बहुत ही तेजी से हो रहा है।